In this example, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the image is moved further from the mirror. तो सबसे पहला काम मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, फिजिकल सिचुएशन ड्रा करनी है। जो डेटा दिया हुआ है हमें वो ड्रा करने की कोशिश करनी है उसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिरर है बच्चे, वो कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर आ गया जी, ये हमारे पास इस तरह से होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर वाली साइड क्या होती है, इनएक्टिव, और बाहर वाली होती है रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे ये आप बना लीजिए आपने प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है यहाँ पे पोल। तो इस केस में इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा, फोकस वर्चुअल, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया जी सी। यहाँ पे ये बोल रहा है आपको कि इसने जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो कहाँ रखी है, मिरर के एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है पहले तो बताया इसने 4.5 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर से इस तरफ कितने पे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर पे। तो मान लो यहां जैसे ले लेते हैं जी, ये आपकी आ गई जी ऑब्जेक्ट। ये क्या आ गई आपके बच्चे, ऑब्जेक्ट आ गई आपकी, कहाँ रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, कहां से, कन्वेक्स मिरर से। और कन्वेक्स मिरर की जो बच्चे आपको फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ ये एफ की वैल्यू ये कितनी दी है आपको, 15 सेंटीमीटर ये आ गई। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो फोकस है कौन सा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। तो आपको बोल रहा है कि गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, पहले तो वी बताना है, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन बतानी है। तो हम यहाँ पे जैसे अगर मैं डेटा लिखूंगा यू की वैल्यू, देखो u क्या होगा आपके पास यहाँ पे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, u की वैल्यू होगी हमारे पास नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला है जो भी डिस्टेंस लेने हैं पोल से लेने हैं, क्योंकि यहाँ से जो रे जाएगी इस तरह से, है ना, ये रे जा रही है इस यहाँ से, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सारे डिस्टेंस पॉजिटिव ले रहे हैं। मगर आप लोग तो यहाँ ले रहे हो ना, ये वाला, ये आपके पास है -12 सेंटीमीटर, आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपको u की वैल्यू कितनी है, -12। और क्या है, फोकल लेंथ आपके पास f कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब ये प्लस है, क्यों, क्योंकि देखो पोल से ये इस तरफ लिया है आपने, और डायरेक्शन देखो इंसिडेंट रे की इसी तरफ है, और आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी यही साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उस तरफ भी लोगे तो चलेगा, ठीक है, मगर इस तरफ को पॉजिटिव मानो या इस तरफ को पॉजिटिव मानो, इस तरफ को नेगेटिव मानो या इस तरफ को नेगेटिव मानो, चलेगा, मगर एक साइड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहां से v मुझे मिलेगा, किससे मिलेगा, मिरर फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बच्चे हमारे पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखो मैंने आपको डायरेक्ट अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि v की वैल्यू किसके बराबर होती है, uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं हम लोग, देखो v की वैल्यू मिल जाएगी हमें, u कितना है आपके पास -12, ये आ गया जी, f कितना है 15, ये प्लस का है, फिर u कितना है -12 प्लस 15, ये आ गया। आप अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो आपके पास यहाँ पे ये सॉरी ये f है आपके पास, फार्मूले का माइनस है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लस का है 15 हमारे पास, ये फार्मूले का माइनस है। तो यहाँ पे नीचे तो माइनस आएगा, है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर माइनस है, ठीक है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये तो क्लियर हो गया हमें, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमारे पास। और जो रिजल्ट आता है बच्चे वो किसके बराबर आता है, यहाँ पे वो आ रहा है 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर, ये एक आंसर आ गया आपके पास इमेज का। अगर हम ड्रा करके देखें तो बच्चे ये रे जा रही है इस तरह से, है ना, तो ये रे यहाँ से जा रही है, तो एक्चुअल में ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दिखेगी आपको ऐसे जाते हुए, इसको हम बनाएंगे इसी कलर से, जितने एंगल पे ये गिरेगी वैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब एक रे तो ऐसे बना लिया आपने, है ना, दूसरी रे, दूसरी रे ले लेते हैं, पोल से ले लेते हैं। मान लो दूसरी रे को मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, तो ये रे ले लिया आपने, ये पोल पे गिर रही है इस तरह से, तो जितने एंगल पे जाएगी तो उतने एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे एक ये है, एक रे, तो एक्चुअल में ये तो मीट नहीं करने वाली ना भाई,
एक्चुअली में जब ये मीट नहीं करेंगी तो इनको जबरदस्ती मीट कराओगे आप लोग। तो ये आपके पास इसको ऐसे ले जाओ और इसको ऐसे ले जाओ, तो यहां पे ये मीट कर रहे हैं। तो यहां पे आपके पास क्या बन रहा है बच्चे, ये आपकी बन रही है इमेज। ये क्या बन रही है यहाँ पे, इमेज बन रही है। और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से 6.7 सेंटीमीटर। और देखो पॉजिटिव है, पोल से इस तरफ बन रही है, तो डिस्टेंस भी आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब दूसरा उसने क्या पूछा, इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं भाई, m इक्वल टू माइनस वी अपान यू। फॉर्मूले के साथ, साइन के साथ बिल्कुल प्रॉपर, माइनस साइन फॉर्मूले का, v v की वैल्यू आपके पास प्लस 6.7 और u है आपके पास -12। तो बच्चे, और इसको आप लिख भी सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमें निकालना क्या है, साइज निकालना है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 6.7, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कितना दिया हुआ आपको 4.5। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन आपके पास क्या हो गई, सॉरी ये तो साइज हो गया, साइज ऑफ इमेज कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। पहले देखो कितनी थी 4.5, अब कम हो गई ना, कम दिख रही है ना। और देख लो यहाँ पे फिजिकली भी हमें दिख रहा है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे बड़े साइज की अब छोटी हो गई है ना। आपको पता है कि सिंपल, आपने ऑलरेडी रिलेटिव पोजीशंस निकाली होंगी। कोई भी पोजीशन लोगे आप लोग ऑब्जेक्ट की, तो आपकी जो इमेज बनती है पोल और फोकस के बीच में बनती है। मगर इसने बोला है कि अगर क्या होगा, अगर नीडल को आप और दूर लेके जाओगे, सिंपल सी बात है। देखो जब इसको आप दूर लेके जाओगे, तो मान लो दूर लेते गए लेते ले इन्फिनिटी पे लेके गए, जब अगर अब इन्फिनिटी पे रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रेज आएंगी, तो आपकी जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, फोकस पे। तो इसका मतलब है जो इमेज है वो शिफ्ट होगी किसकी तरफ, फोकल पॉइंट की तरफ। और उसका साइज भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज, साइज और कम होता जाएगा। क्योंकि इसके बाद अगर आप लोग फिजिकल सिचुएशन ड्रा करना चाहते हैं वो भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम लोग नीडल को मूव करें, ठीक है, कहां मूव कर रहे हो आप, अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर लेके जा रहे हो, तो आपकी बच्चे जो इमेज होगी ना, जो आपकी इमेज होगी वो किसकी तरफ जा रही होगी, इमेज स्टार्ट मूविंग या डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स, किसकी तरफ जाएगी, फोकल पॉइंट की तरफ। ये फोकल पॉइंट की तरफ चलती जाएगी आपकी इमेज, और उसका साइज भी क्या होगा, एंड इट्स साइज डिक्रीजेस। इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि आपको पता है जो फोकस पे आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो साइज और कम हो गया ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो ये बच्चे आपका इसका रिजल्ट आ गया जी।